नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त पोस्टर वॉर की राजनीति काफी तेज हो गई है। दरअसल लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ काले पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टरों पर लिखा है कि अखिलेश यादव गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर पूरे समाज से माफी मांगे और इस बयान को यादव समाज, सनातन धर्म और पशुपालकों का अपमान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पोस्टर वॉर के बाद यूपी की राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई। भाजपा ने अखिलेश के बयान को सनातन धर्म विरोधी करार देते हुए उन पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री व एमएलसी सुभाष यदुवंश ने ये पोस्टर लगवाए हैं और पोस्टर में अखिलेश यादव से समाज से अविलंब माफी मांगने की मांग की गई है। वहीं भाजपा नेताओं ने अखिलेश यादव के बयान को सनातन विरोधी मानसिकता बताया है। पोस्टर से पहले भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि गाय हमारी माता है और गोबर उतनी ही पवित्र और इसे लेकर ऐसी आपत्तिजनक बातें करना ठीक नहीं है। वहीं भाजपा से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव को गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है। कहा तो उन्होंने ऐसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। तो अखिलेश यादव पर होल्डिंग वॉर देख सकते हैं किस तरीके से काले रंग के पोस्टर्स जो हैं वो जगह जगह पर लगाए गए हैं और भाजपा के जो नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है और इसीलिए वो गौशालाएं बना रही हैं, लेकिन हमें पसंद है सुगंध और इसीलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। इसके बाद से देख सकते हैं आप किस तरीके से यूपी की राजनीति में हलचलें काफी तेज हो गई और उसके बाद पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर होल्डिंग्स लगाई जा रही हैं अखिलेश यादव के खिलाफ और मांग की जा रही है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। तो काले रंग के पोस्टर्स अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से माफी मांगने की बात लगातार कही जा रही है। तो दुर्गंध वाले बयान पर पोस्टर वॉर छिड़ चुका है और लगातार बताना चाहेंगे आपको कि इसे लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी आपका। समाजवादी पार्टी से नितेंद्र सिंह जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितेंद्र जी आपका भी। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। रत्नेश मिश्रा जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है और इसीलिए वो गौशालाएं बनाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को पसंद है सुगंध और इसीलिए वो इत्र पार्क बना रही हैं और अब तो राजनीति देख सकते हैं किस तरह से बढ़ गई है। जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं काले रंग के जिसमें माफी मांगने की बात कही जा रही है। आखिर किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को नई तरफ से जय श्री राम जी। देखिए, अखिलेश यादव जी भारत और भारतीयता के विरुद्ध बात कर रहे हैं। गाय से घृणा और गोबर से बदबू आने की शिकायत कभी एक सच्चा भारतीय नहीं करे। और अखिलेश यादव जी को तो प्रभु श्री कृष्ण से सीख लेनी चाहिए। गौ माता की सेवा को सबसे बड़ी सेवा बताया प्रभु श्री कृष्ण ने और गौशाला को सबसे बड़ा पुण्य स्थल बताया था हमारे लीला प्रभु श्री कृष्ण ने। और अखिलेश यादव तो खुद को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। हाँ, गाय से घृणा दानवों को होती थी, गौशाला से बदबू कंस और उसके परिवार को आती थी। तो जिनको गौशाला से दुर्गंध आती है वो दैत्यों के वंशज हैं, दैत्यों के वो क्या कहते हैं अनुयायी हैं और दैत्यों को तो सदैव गौ माता और गौशाला से दुर्गंध आई है। अब अगर उनके स्वरूप में कोई नया आ गया है, कोई मानव रूप में वो दैत्य आ गए हैं, वो दानव आ गए हैं, वो राक्षस आ गए हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। गाय और गौशाला ये भारत के लोगों के लिए बड़ी पूजनीय है। अरे गौ माता हमें वो दूध देती है जिसका पान करके हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी भोजन के। पूर्ण पोषक तत्व जो है वो गौ माता के दूध से प्राप्त होते हैं हमें।
और जब जब भारत की जननी, जिसको भारत का लगभग 120 करोड़ हिंदू सनातनी जिसको अपनी माता मानता है, जिसको पूजनीय मानता है, उनकी उनकी आलोचना करने का, उनके विरुद्ध बोलने का साहस तो केवल एक दानव या दैत्य ही कर सकता है। देव रूप में या मानव तो कभी ऐसा नहीं करेगा। अब अगर ऐसा कुछ है तो अखिलेश यादव जी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और हमारे आराध्य बजरंगबली उनको सद्बुद्धि दे और उनको इस पाप की क्रिया से बाहर निकाले। ठीक है रत्नेश जी। नितिन जी, आखिर अखिलेश यादव को क्यों दिक्कत हो गई है, दुर्गंध आने लगी है गौशालाओं से, आखिर क्यों? जी धन्यवाद प्रिया जी। बस एक सीन जरा देख लीजिए, ये किस तरीके से कुत्ता गाय माता को गौशाले में नोच रहा है, ये इतना तो दिख ही रहा होगा सबको। अब ये जो कुत्ते गौशालों में, इतनी सी नजर मैं आपको डलवा देता हूँ, ये गाय माता है और ये गौशाले में कुत्ता किस तरीके से माता जी को नोच रहा है। ये बात अगर शास्त्री जी को समझ में आ जाए, ये बात भारतीय जनता पार्टी के पाखंडियों को समझ में आ जाए, जो मुखौटा लगाते हैं धर्म का और पाखंड करते हैं, गाय का चारा खा जाते हैं, गाय माता के नाम पर जिस तरीके की ठग विद्या कर रहे हैं, ये अगर बात समझ में आ जाए तो अखिलेश जी के बयान को ये लोग समझ पाएंगे। कन्नौज, जहां पर उन्होंने इत्र का एक पार्क बनाया था, उस पार्क को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया और वहां पर जिस तरीके से ला करके उस पार्क में जहां खुशबू आती, उसमें अन्ना गाय जो इधर उधर की सांड जो सड़कों में हाईवे पे घूम रहे थे, उनको पकड़ करके छोड़ दिया गया है और छोड़ने के बाद उस इत्र की पार्क को बर्बाद कर दिया है और वहां पर कुत्ते खा रहे हैं गाय माता को, वहां आ रही बदबू। जिस बात का बयान, जिसको एक पाखंडी लोग, जिसको एक नफरती चिंटू लोग जिस तरीके से प्रस्तुत करके अपने मुखौटे में, अपने मुंह में काली पोतने का काम कर रहे हैं, ये पूरे देश की जनता जानती है। ये कितने सुर्रेबाज लोग हैं कि इनके बदबू जो गाय माता का की हत्या कर रहे हैं, इनको पाप लगेगा, ये निस्तनाबूद हो जाएंगे। और जिस तरीके स्लाटर हाउसों में भारतीय जनता पार्टी के लोग गायों को कटवा रहे हैं, जिस तरीके से गायों के मांस को जिस तरीके से एक्सपोर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो 90% जो स्लाटर हाउस है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। और ये बात करेंगे हम गौपालकों से, जो हम लोग स्वयं गाय पालक के परिवार से आते हैं, कह रहे मानते हैं। अरे मानते नहीं है, ये जानते नहीं कि हम गौपालक के परिवार से हैं। हम लोगों से ज्यादा ये गाय की सेवा करेंगे, लेकिन ये पाखंडी लोग गाय को बेचेंगे, काटेंगे, उसको तड़पा तड़पा के मारेंगे, उसकी हत्याएं करेंगे और मुखौटा लगा लेंगे गाय के नाम पर ठगाई करने की, गाय के नाम पर पाखंड पैदा करने की। इस बात को अगर प्रिया जी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जन्म में नहीं समझ पाएंगे, चूंकि ये जैसे पीके फिल्म थी, उसमें वो आमिर खान जो पीके था, वो मंदिर में जाता था तो वो वहां से गुल्लक जिसे कुछ पैसे निकालता था, मुंह में अपने हनुमान जी की, राम जी और दुर्गा जी को लगा लेता था कि पब्लिक पीटेगी तो मुंह आगे कर देंगे। क्यों? बोले ये डिफेंस सिस्टम है। तो भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी राम जी को, गौ माता को अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब इनके कोई पाखंड की बात करे, जब इनके भ्रष्टाचार की बात करे, जब इनकी नाकामी की बात करेगी, तो गौ माता की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे, ये राम जी की फोटो लेके खड़े हो जाएंगे, बोले देखो 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 ये राम जी का अपमान कर रहे हैं, देखो देखो ये गाय माता का अपमान कर रहे हैं। इससे ज्यादा जीवंत उदाहरण नहीं हो सकता। आज ही की मैंने घटना आपको अभी दिखाई, तो मैं तो चैलेंज करता हूं आपके चैनल को भी कि ये सोशल मीडिया में घूम रहे, आप अपने चैनल में जरा ये बाइट भी चलाएं और ये दिखाएं विजुअल की किस तरीके से गाय माता, किस तरीके से गाय माता को नोच नोच के कुत्ते खा रहे हैं। इस तरीके के पाखंडी लोग दुष्प्रचार करेंगे और अखिलेश जी से माफी की बात करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और पाखंड में आकंठ डूबी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। तो उनको सिर्फ गाय और राम का सहारा ही चाहिए, इसके अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जी प्रिया जी। ठीक है नितिन जी। रत्नेश जी, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि गौशालाओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का गोरख धंधे कर रही है। गौशालाओं में क्या स्थिति है गाय की, इस पर सवाल उठा रही, क्या जवाब देंगे आप रत्नेश जी? देखिए प्रिया जी, मैं तो मेरे घर पे गाय
गाय हैं, तमाम सारी गाय हैं, भैंस हैं और बछड़े हैं। मैं तो अपने घर के जहां पर हमारी गाय बंधती है वहां खड़े होकर आपके चैनल पे रूबरू हूँ। मुझे यहाँ कोई बदबू नहीं आ रही, मुझे यहाँ कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। और देखिए मेरे पीछे गौ माता खड़ी है, मैं तो आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए हमारे घर पे ये गाय बंधी है, बाकायदा 4-5 लीटर दूध देती है। बात हो रही इसी का दूध पीते हैं और आराम से प्रभु की इच्छा में, भक्ति में मग्न रहते हैं। नितेंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई, सुन लीजिए। अब सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गौ और राम का सहारा ले रही है। अरे भाई, राम का सहारा कौन नहीं लेता? अरे राम इस जगत के पालनहार हैं, राम के बिना हमारा क्या? राम जिस दिन हमारा हाथ छोड़ देंगे उस दिन हम नेस्तनाबूद हो जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि हमको राम का सहारा है। राम प्रभु तो पूरे विश्व को, पूरे संसार को भवसागर से, सारे माया से, मोह से, सारे संकट से तारने वाले हैं। और मैं तो अयोध्या में पैदा हुआ हूं, मुझे तो केवल राम का ही सहारा है, मुझे और किसी का सहारा नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम ने अगर मेरा हाथ थाम रखा है और अगर उन्होंने मुझे सहारा दे रखा है तो मुझे और किसी की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु श्री राम से सहारा लेना चाहिए। अरे इस जगत के पालनहार, जगत को चलाने वाले से सहारा नहीं मांगेंगे तो क्या किसी दैत्य से सहारा मांगेंगे? क्या किसी राक्षस से सहारा मांगेंगे? क्या किसी पूंजीवादी और परिवारवादी नेता से सहारा मानेंगे? हमारे लिए, हमारे सहारे प्रभु श्री राम है, आराध्य प्रभु श्री राम है। मुझे फक्र है कि मैं उनके सहारे हूं, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं गौ माता और प्रभु श्री राम के सहारे हूं। जिनको शर्म आती होगी प्रभु श्री राम का सहारा लेने से, उनको आए। मुझे श्री राम का सहारा है, भारतीय जनता पार्टी को श्री राम का सहारा है, गौ माता का सहारा है। अरे भाई, गौ माता के आशीर्वाद से तो सारे पाप कट जाते हैं। ये तो अखिलेश यादव, दुर्गंध आने की बात अखिलेश यादव करते हैं, गौ से नफरत अखिलेश यादव करते हैं। अब अखिलेश यादव जी अब्दुल्ला हो गए हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको गाय और गोबर से अगर बदबू आने लगी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनको औरंगजेब से अगर इनको औरंगजेब की याद सताए जा रही है तो इसमें ये उनका मामला, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है भाई? और मैं तो गाय के सामने खड़ा हूं, ये खुद को गौ वंशज मानते, कह दीजिए चलेगा इनके घर पे कितनी गाय बंधी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, अभी दिखा दे। आ जाओ अभी दिखा दे। अरे यही दिखा दीजिए ना, मुझे नहीं, मुझे मत दिखाइए, पूरे देश को दिखाइए। चैनल के माध्यम से पूरा देश देखेगा आपको, पूरा देश देखेगा। जाइए देखिए आपके घर के पार कितनी गाय बंधी है। तुम्हारी हैसियत नहीं रत्नेश, क्या दिखाओगे? दो गाय, 57 नहीं, मैं तो दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे गाय बंधी है, ये देख लीजिए आप। चलो मेरे पीछे ये मेरी गाय बंधी है। क्या दिखाओगे? मेरे पीछे ये मेरी गाय बंधी है, तुम बताओ कहाँ है तुम्हारी गाय? किसी के, ये तुम टेक्निकल पाखंडी लोग किसी के यहाँ जाके दिखा रहे हो। नहीं, ये नहीं, जो नहीं, जब कर रहे हैं तो उसको दिखाएंगे, बताएंगे। ये पाखंडी, ये इनके नेता अखिलेश यादव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है, वो विनाश करा लेंगे अपना। शुक्राचार्य की गाय और राम का विरोध करके समाजवादी पार्टी के भी सत्ता में नहीं आने वाली। खानदान से आते हैं। नहीं, मेरी औकात तो कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम का छोटा सा साधारण सा सेवक हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ मेरी क्या हैसियत है? ठीक है, मैं तो गौ माता का सेवक हूँ, उनके चरणों में पड़ा हूँ, उनका आशीर्वाद रहेगा तो भी कुछ होगा। ठीक है रत्नेश जी, मेरी हैसियत कुछ नहीं, मैं तो शून्य हूँ इस संसार में। अखिलेश यादव की हैसियत है, नितेंद्र सिंह जी आपकी हैसियत होगी, हम तो राम के साधारण से सेवक है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। इस देश की जनता के साधारण से सेवक है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम तो नौकर है जनता के, और नौकर की कोई हैसियत नहीं होती। आप मालिक होंगे, आपकी हैसियत होगी। ठीक है नितेंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पोस्टर लगवा रही है जगह जगह पर, क्या अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? क्योंकि लगातार मांग की जा रही है। प्रिया जी, हाँ प्रिया जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी लोग हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनके जो चेहरे बेनकाब होते हैं तो इस तरीके की साजिशें करते हैं। अरे भाई, मैं तो प्रमाण दिखा रहा हूं कि उन्होंने इत्र पार्क बनाया, आपने वहां ले जाकर के अन्ना गायें और अन्ना सांड जो हाईवे में घूम रहे थे उनको पकड़ के छोड़ दिया, पार्क को बर्बाद कर दिया, और वहां पर न गायों को खाना मिला, न पानी मिली, वो मर रही हैं, और वहां कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, उससे बदबू आ रही है। उस पर प्रकरण किया, चूंकि वो गाय का प्रकरण दब जाए, बदबू दब जाए, कुत्ते गाय को नोच के खा रहे हैं, ये बात न दबे। उस बात को कितने सफाई से हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं। और रही बात, अभी ये शास्त्री जी बता रहे हैं कि मेरी 2 गाय खड़े होकर के
मेरी स्वयं की 57 गायों की गौशाला है, गोपाल गौशाला नाम है। इतनी बेहतरीन साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं वहां पर है। और जिसको आए, जहां मैं बैठा हूं यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पिपौरी गांव है, जहां पर मेरी स्वयं की जमीन पर 2.5 बीघे पे गौशाला बनी हुई है। एक तो ये रही स्वयं की पशुपालकों की बात। दूसरा, इन्होंने कहा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है। बिल्कुल मुझे फक्र है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री की ही हम लोग वंशज हैं। यहाँ राजा यदु की 2 शादी हुई थी, उनमें से एक पुत्री शुक्राचार्य की पुत्री थी और उसी शुक्राचार्य के पुत्र यदु थे। और उन्हीं यदु की हम परंपरा से आने वाले माननीय अखिलेश यादव जी और समस्त यदुवंशी समाज है। और पोस्टर लगाने वाला जो सुभाष यदुवंश है ना, वो भी उसी शुक्राचार्य की पुत्री की ही औलाद है। इसलिए जरा कंफ्यूज मत होइए। बृहस्पति शुक्राचार्य 2 सगे भाई थे, इसलिए तुम्हारे हम लोग रिश्ते में हमारे ननिहाल वाले होते हो आप लोग, इसलिए आपका सम्मान भी करते हैं कि हमारे मामा नाना हो आप लोग, इसलिए। लेकिन ये भाषा का जो संयम बना के रखो कि हम कौन कालनेवी के खानदान से आता है, कौन रावण के खानदान से आता है, सबको पता है कि रावण आपके खानदान का था, कालनेवी आपके खानदान से आता था, भारतीय जनता पार्टी वालों के। और भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी फहरिस्त है गद्दारों को संरक्षण देने की, बलात्कारियों को संरक्षण देने की, और मुखबिरी का एक लंबा इतिहास है। ये किसी को क्या प्रमाण पत्र देंगे? सिर्फ काम की बात ना हो, विकास की बात ना हो, बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, इसलिए ये ऐसे झूठे पाखंडी प्रपंच रचते हैं। सबको पता है कि कन्नौज में उस इत्र पार्क में किस तरीके से अन्ना साड़ों को छोड़ दिया गया और वो अन्ना साड़ और अन्ना गायों ने उसको बर्बाद करने का काम किया। वहां भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और गाय वहां तड़प तड़प कर मरी और वहां बदबू आ रही थी। उस बदबू की बात हो रही, गाय के मरने से जो बदबू आई उस पर नहीं आया, एक गोबर लेके आ गए। अरे गाय के गोबर की बात नहीं हो रही, गाय के मरने की बात हो रही। गाय मरी पड़ी वहां, सड़ांध आ रही, बदबू आ रही है और योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आती, कैसे भगवादारी है ये। ठीक है, संत के नाम पर असली कालनेवी तो योगी आदित्यनाथ है, ठीक है, जिन्होंने गायों को मरवा दिया, उनकी हत्या करा दी। जी प्रिया जी, ठीक है, आपका सवाल लेकर रत्नेश जी के पास आना चाहूंगी। रत्नेश जी, जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज मिल पा रही है आपकी। देखिए, अब ये तो प्रदेश की जनता निर्धारित करती है कि कौन कालनेमी है और कौन किसका वंशज है। इन्होंने मुझे रावण का वंशज बोला, लेकिन अब सोचिए क्या राम की जन्मस्थली पे कभी रावण का वंशज पैदा हो सकता है? ऐसा कभी हुआ? मैं तो अयोध्या में पैदा हुआ हूँ, पावन अयोध्या धाम मेरा जन्म स्थल है। मेरे अयोध्या के घर से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, भव्य राम मंदिर बना हुआ है। आप जिस अयोध्या का लोग दर्शन करने को तरसते हैं, वहां मुझे जन्म मिला। आप सोचिए मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। अखिलेश यादव वहां नहीं जन्मे, नितेंद्र सिंह यादव वहां नहीं जन्मे, शिवपाल वहां नहीं जन्मे, अखिलेश और डिम्पल और उनके फलाना ढिलाना चाचा दादा वहीं नहीं जन्मे, अयोध्या में मैं ही जन्मा। ये मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, प्रभु श्री राम ने वो सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, इतने बड़े सनातनी है प्रिया जी कि कल पावन नवरात्रि की शुरुआत हुई और अखिलेश यादव जी ने कितने बजे नवरात्रि की बधाई दी है हिंदू जनमानस को। आप सबने देखा, वो भी सोशल मीडिया पर कितनी थू-थू होने के बाद आप सबने देखा है। तो जो चरित्र दिखता है उसको जनता देखती है। गाय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सदैव संघर्ष किया, प्रभु श्री राम के लिए अभी तो हमने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया है। हम तो अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का भी भव्य मंदिर बनाएंगे, काशी में अपने आराध्य महादेव का भी भव्य मंदिर बनाएंगे। सबके लिए संघर्ष करेंगे, जो हमारे आराध्य हैं उनके लिए संघर्ष करेंगे। उसके लिए अगर हमें सत्ता त्यागनी पड़ी त्याग देंगे, उसके लिए हमें सरकार से जाना पड़े चले जाएंगे। अगर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम श्री कृष्ण और महादेव की कृपा रही हमारे ऊपर, तो ऐसी पता नहीं कितनी सत्ताएं हमारे हाथ में होंगी। ये उनको लालच होगा जो अकबर, जिनको औरंगजेब की याद सताती होगी, जिनको बाबर से अपना डीएनए जोड़ना होगा। बाबर और औरंगजेब की औलादों को अब सत्ता नहीं मिलने वाली भारत में और उत्तर प्रदेश में, नकार दिया है देश और प्रदेश की जनता ने। अभी मैं दे रहा हूं, इनको भी सलाह है मेरी, प्रभु श्री राम की शरण ले लीजिए। अखिलेश यादव जी को कहिए कि आए हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के राम मंदिर में भव्य दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, प्रदेश की जनता भी उनको आशीर्वाद देगी।
ऐसे ऐसे गाय का प्रतिरोध करके, प्रभु श्री राम का प्रतिरोध करके, गौशाला का प्रतिरोध करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई। ठीक है, राम की शरण में आ जाइए, पूरा संसार आपको सौंप देंगे। ठीक है नितिन जी। देखिए, कौन किसकी शरण में जाएगा ये बात तो तय। हम लोग परमानेंट राम की शरण में रहते हैं, हनुमान जी की शरण में रहते हैं, शंकर जी की शरण में रहते हैं। दर्जनों बार हम लोगों ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के दर्शन किए हैं। आदरणीय अखिलेश जी ने भी दर्जनों बार अयोध्या गए हैं। तो बात ये कर रहे थे अपनी हैसियत की। देखिए, इन्होंने राम का मंदिर बताया रहा है कि हमने बनाया है। तुमने 10 रुपया चंदा नहीं दिया होगा, लेकिन ये सच है कि मैंने उसमें 1 लाख रुपए का चंदा दिया राम मंदिर के निर्माण में। ये मेरी हैसियत है। और ये तुमने जो मंदिर बनाया है अयोध्या में, वो चंदे के पैसे से बना है। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनाया है, करोड़ों रुपए खर्च करके, वो उन्होंने अपनी निजी हैसियत से बनाया, इसलिए उनकी आस्था तुम्हारी आस्था से हजारों गुना ज्यादा है। एक बात सुन लीजिए, उसके पहले आदरणीय नेताजी ने हनुमान जी की इतनी बड़ी करीब 40 फीट की प्रतिमा जो सैफई बनवाई थी, वो उन्होंने अपने पैसे से बनवाई थी। इसलिए तुम्हारी आस्था से हम लोगों की आस्था बहुत बड़ी है। रही बात, आप अयोध्या में पैदा हो गए तो मोदी जी कहाँ पैदा हुए हैं? आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से बोल लो, निजी हैसियत से नहीं बोल लो। यहाँ पे खड़े होकर के योगी कहाँ पैदा हुए, मोदी जी कहाँ पैदा हुए, अमित शाह कहाँ पैदा हुए, राजनाथ सिंह कहाँ पैदा हुए? ये सब अयोध्या में पैदा हुए हैं क्या? कौन कहाँ पैदा हुआ है? हम लोगों को सौभाग्य कि हम कहां से आते हैं। बार बार प्रिया जी घुमा करके वहां जायजा दिया। जितने बार प्रश्न पूछती हैं, ये हर बार प्रश्न का जवाब टाल जाते हैं। इनसे पूछिए, गौशालाओं में गायें मर रही हैं, कुत्ते नोच के खा रहे हैं, बदबू आ रही है, इसका कोई जवाब देंगे? ठीक है नितिन जी, ठीक है। लगातार ये सवाल को क्यों टाल रहे हैं? ये निजी सवाल कर रहे हैं कि कौन कहां पैदा हुआ, बड़े ये खानदानी है, ये रावण के वंशज नहीं है, भगवान राम की इनके ऊपर कृपा हो गई। अरे कृपा हो गई तो ठीक है, गौ माता पे राम की कृपा करवा दीजिए। ये गौ माताओं को जो कुत्ते नोच के खा रहे हैं, जिसका विजुअल मैं बार बार दिखा रहा हूं, इस पर योगी जी की कृपा करवा दीजिए, मोदी जी की कृपा करवा दीजिए, राम जी की कृपा करवा दीजिए कि गौ माताओं की रक्षा करो। उनके नाम पर वोट मांगने वाले पाखंडियों, उनके नाम पर राजनीति करने वाले पाखंडियों, गौ माताओं को कुत्तों से क्यों लुचवा रहे हो? मेरा सवाल है प्रिया जी से। ठीक है, ये पाखंडी लोग लगातार गौ माता को कुत्ते से लुचवा रहे हैं। ठीक है नितिन जी, ठीक है, उनसे जवाब लेंगे रत्नेश जी से। लेकिन नितिन जी, लेकिन जिस तरीके से बार बार ये जो बयानबाजी की जा रही है, पहले आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता थे अबू आजमी, वो औरंगजेब पर महिमा मंडल करते नजर आ, और उसके बाद लगातार तमाम ऐसी बातें की जा रही हैं, तमाम बयानबाजी की जा रही है। आखिर क्यों इस तरह से? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं, ठीक है, जो गौ सेवक है वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो उनकी पूजा करते हैं गायों की, वो उनका चारा पानी करते आए हैं, लेकिन अब दुर्गंध वाली बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। जी प्रिया जी, जरा इसका भी जवाब ले लीजिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी कैसे बात का बतंगड़ बनाती है। अरे बाबर आए थे, बाबर ने किसने बुलाया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूरदर्शन का आपका जो धारावाहिक दिखाया गया है, दूरदर्शन में स्वयं, दूरदर्शन का तो ऑथेंटिक है ना, हमारी बात बन पानी। दूरदर्शन के धारावाहिक में राणा सांगा स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं स्वीकार कर रहे हैं, बाबर को चिट्ठी गई कि नहीं गई? चलिए उस पर भी मत करिए, इसके आगे इतिहास पढ़िए। जब रानी कर्णावती, जिनके नाम पर एक करणी सेना बनाए घूम रहे, रानी कर्णावती के ऊपर जब बहादुर शाह गुजरात का जो सुल्तान था उसने हमला किया था, तो उन्होंने किसको चिट्ठी भेजी थी? उन्होंने हुमायूं को राखी के साथ चिट्ठी नहीं भेजी थी, उन्होंने उससे मदद नहीं मांगी थी। और हुमायूं ने रानी कर्णावती को अपनी बहन बना करके उनकी मदद के लिए आया था कि नहीं आया था? जब तक वो आता तब तक ये जौहर कर चुकी थी, और इसके बाद उसने बहादुर शाह से युद्ध किया और उसको मार के भगाया, और नाबालिग उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उनको वहां का राजपाट दिया कि नहीं दिया? ये इतिहास क्यों भूल जाती हो कि ये बार बार इनको भाजपाइयों को नहीं याद रहता है कि ये इतिहास है राज्यों के विस्तार का, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अगर इतने बड़ी क्षत्रिय महासभा थी तो आज इनको पैर छू करके हुमायूं से माफी मांगनी चाहिए कि तुमने हमारी दादी की रक्षा के लिए आए और हमारे राणा उदय सिंह को, नाबालिग उदय सिंह चाहता तो अगर उस समय युद्ध के दौरान उदय सिंह कितने बड़े थे, मार करके राज्य कर लेता। अगर राज्य की लालसा होती तो ये हिंदू मुसलमान क्यों किया जाता है बार बार, मुझे समझ में नहीं आती। रानी कर्णावती की मदद करने के लिए हुमायूं आया था कि नहीं? उसी बाबर का बेटा रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी कि नहीं भेजी थी? उसको अपनी बहन बनाया था कि नहीं बनाया था?
ये इतिहास भूल जाएंगे? इस पर कुछ बोलेगा भारतीय जनता पार्टी का नेता? ठीक है, किसी की हैसियत तो जवाब दे। जी बिल्कुल, तमाम सवालों के साथ रत्नेश जी के पास आना चाहूंगी। रत्नेश जी, जिस तरीके से नितिन जी ये सवाल उठा रहे हैं और पहले जिस तरीके से उनका ये सवाल था वो बार बार विजुअल दिखा, सवाल सुन लिया, मैं एक एक करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए। इन्होंने मुझसे कहा कि इन्होंने राम मंदिर में चंदा दिया है। हाँ। मेरे बड़े पिताजी पूज्य स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र मिश्र जी कार सेवा में शहीद हुए थे। मेरे परिवार ने राम मंदिर की नींव में अपना रक्त दिया है, और रक्त से बढ़कर कोई दान नहीं होता। अपने प्राणों का दान दिया है, अपना बलिदान न्यौछावर किया है। पूरे गोंडा जनपद से एकमात्र ऐसा परिवार था जो प्राण प्रतिष्ठा में गोली चलवाई थी। बोला अब क्या है भाई, नृपेंद्र मिश्रा का आपके बीच में नहीं बोला नितेंद्र जी, सुनिए ना, बौखला गए हैं। सुन रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। बौखलाइए मत भाई। मैंने कहा कि मेरे पिताजी 4 भाई थे, जिसमें उनके सबसे बड़े भाई स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र मिश्र जी कार सेवा में शहीद हुए। राम मंदिर आंदोलन से मेरा परिवार जुड़ा रहा, और इन्होंने कुछ रुपयों की बात की है। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन जब कहने की बात आ रही है तो जाइएगा राम मंदिर ट्रस्ट में पूछ लीजिएगा मेरे परिवार ने क्या दान दिया है। दान देने के बाद उसको बताया नहीं जाता। ये हमारे यहाँ अयोध्या की परंपरा है, आपके यहाँ बताया जाता होगा, मुझे नहीं पता। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी वालों को औरंगजेब दिखता है। औरंगजेब के विवाद की शुरुआत क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री ने की? नहीं की। किसने शुरुआत की? अबू आजमी ने। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुंबई महाराष्ट्र के, और उनके विधायक हैं। दूसरी बात, राणा सांगा का विवाद क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री ने की? नहीं की। इनके सांसद ने राजमंगल, जयमंगल, सुमन, क्या नाम है उनका, उन्होंने शुरू की। गाय, गौशाला और गोबर से बदबू आने का विवाद क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, नेता के तहत शुरू हुआ? इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान से शुरू। सारे विवाद इनकी पार्टी से शुरू हो रहे हैं। सारे विवादित बयान इनकी पार्टी से आ रहे हैं। सारे विवादित कृत्य इनकी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। और जब उसका प्रतिकार किया जाता है तो ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जी। अब ये मानते होंगे कि अबू आजमी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो उसी कारण उन्होंने दिया होगा। राजमंगल, सुमन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद है। इन सबका समाजवादी पार्टी से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनका समाजवादी पार्टी से 2-4 पुस्तों का कोई लेना देना नहीं है। विवाद ये शुरू करते हैं, विवादित बयान ये देते हैं। इन्होंने एक बार भी पूछा अबू आजमी से, मेरा एक सवाल है, पूछ लीजिए कि क्या अखिलेश यादव जी ने अबू आजमी से एक बार भी पूछा कि आपने औरंगजेब को अपना हीरो क्यों बताया? इस देश में कोई आतताई क्या हीरो हो सकता है? मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हीरो हैं? उसके प्रतिकार में कहा हो तो बताइए। नहीं कहा। विवाद ये शुरू करेंगे, उलूल जुलूल बयानबाजी इनके नेता करेंगे, और बाद में ये आरोप लगा देंगे भारतीय जनता पार्टी पे। ठीक है रत्नेश जी, जो आपके सवाल है वो लेकर जाएंगे बिल्कुल नितिन जी के पास। ठीक है रत्नेश जी, लेकिन जो बार बार ये वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं नितिन जी, उस पर वो लगातार आपसे सवाल की मांग कर रहे हैं कि आप उनके जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए कि जो गौशालाओं में गायों की स्थिति है इस वक्त, उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 बार ये सवाल उठाया है। रत्नेश जी, मैंने आपको दिखाई। आप मुझे अगर समय दें तो मेरे यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे गौशाला है, मैं वो भी ले चल के दिखा देता हूँ वहाँ कैसी व्यवस्था है। क्या वहाँ कुत्ते नोच रहा है कि वहाँ कौन नोच रहा है? ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों की चाल है। फर्जी वीडियो बना लेंगे और सरकार को और सरकार को बदनाम करने और हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए केवल काम कर रहे हैं। ये एक चीज आप मेरा एक सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या समाजवादी पार्टी ने एक बार भी अबू आजमी से इस पे शो कॉज नोटिस भेजा कि आपने औरंगजेब को क्यों कहा अपना हीरो? आप ही बता दीजिए प्रिया जी, क्या औरंगजेब भारत का हीरो है? जिसने हमारे एक योद्धा की जीभ काट ली, आंख निकाल ली, उसको महीनों तक प्रताड़ित किया, क्या वो हमारे देश का हीरो हो सकता है? मैंने मान लिया कि अखिलेश यादव जी सही हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव जी ने एक बार भी ये कहा कि अबू आजमी तुमने गलत बोला?
इसके लिए माफी मांगो। क्या हिंदुओं की आस्था कोई मायने नहीं रखती? क्या हिंदुओं के जो क्या कहते हैं वंशज हैं या जो उनके लिए पूजनीय है उनका कोई महत्व नहीं है? और इन्होंने जो कहा कि अभी बार बार इन्होंने राम मंदिर पे दर्शन किया, पूरे विश्व के हिंदू, लेकिन 2 परिवार नहीं आए प्रिया जी, और दोनों अपने आप को घनघोर हिंदू बताते हैं। एक गांधी परिवार। ठीक है रत्नेश जी, सवाल लेकर नितिन जी के पास जाना चाहूंगी। नितिन जी, जिस तरीके से लगातार, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, जाइए आप दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। क्यों नहीं गए अभी तक? ठीक है नितिन जी, ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, आखिर क्यों बयान दे रहे हैं, क्यों बार बार सनातन पर चोट पहुंचा रहे हैं? अगर देखा जाए अबू आजमी को उन्होंने भी औरंगजेब का मुद्दा उठाया, और अब अखिलेश यादव गायों पर ऐसे बयान दे रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, मैंने जो सवाल उठाया, हाँ। और जो सवाल का मूल है, उस मूल से ये लगातार फिर भाग गए। इन्होंने अब 2 गायों के पीछे खड़े होकर के अपनी तस्वीर दिखा दी कि मैं गौशाला में खड़ा हूं, और ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की चाल है। कुत्ते नोच रहे हैं गाय को, ये समाजवादी पार्टी की चाल है। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? गौशाला की रक्षा किसके हाथ में है? गांव की रक्षा का काम किसके हाथ में? और ये बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर में दर्शन करने 2 परिवार नहीं आए। 2 परिवार नहीं, करोड़ों परिवार नहीं आए। क्या अमित शाह आए थे? क्या राम मंदिर के उद्घाटन में अर्पिता कहाँ है? क्या ये निर्मला सीतारमण आई थी? क्या पीयूष गोयल आए थे? क्या पूरा भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट आया था? क्या जी, क्या वो बिहार वाले उनके गिरिराज सिंह जो सबको पासपोर्ट मंत्री पाकिस्तान भेजते आए थे? क्या फडणवीस आए थे? क्या अरे कौन आया था? वो एक भारतीय जनता पार्टी का इवेंट था जिसमें नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दिखाया जा रहा था? क्या योगी आदित्यनाथ कहां पर खड़े थे सबको पता है, सिवाय 2 लोगों को, आरएसएस प्रमुख और नरेंद्र मोदी के अलावा वहां कौन था? तो क्या वहां हम लोग ताली बजाने के लिए जाते? जिसकी आस्था ये भारतीय जनता पार्टी का एक इवेंट था, पूरे देश में कोई एक राम मंदिर नहीं है, और जिसकी जब आस्था होगी, आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि पहले मैं अपने मंदिर में दर्शन करूंगा जो मैं स्वयं बना रहा हूं, उसके बाद किसी दूसरे मंदिर में जाऊंगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई किसी को? हम लोग तो दर्जनों बार गए, हमारी वहां बगल में जमीन है, अयोध्या अकेडमी के ठीक बगल में मेरी जमीन है, हम खुद वहां धर्मशाला बना रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? किसी की निजी आस्था हो सकती है। बार बार अब ये बात औरंगजेब की लेकर के आते हैं। अबू आदमी को कोई नोटिस दिया गया क्या? प्रिया जी, सच बोलने पे सबको बहुत कड़वा लगता। मैंने कहा ये बता रहे हैं वो आताताई था, ठीक है। राणा संग्राम सिंह, जिसको राणा सांगा कहते हैं, ये क्या चैरिटी कर रहे थे? दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा करना चाहते थे कि नहीं करना चाहते थे? और उसके लिए युद्ध लड़े कि नहीं लड़े? आगरा में सल्तनत पे कब्जा करना चाहते थे नहीं करना चाहते? अरे उस समय का यही इतिहास है। उस समय हर राजा जो बड़ा होता था वो छोटे राजा को, जैसे बाज चिड़ियों पर हमला करता है, जो पावरफुल राजा होता था, बड़ा राजा होता था, वो छोटे रजवाड़ों पर हमला करता था और उनको अपने अधीन लेकर के अपने राज्य का विस्तार करता था। उसी परंपरा में वो जो घटना करता इतिहास का सबको पता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वो आताताई था तो उसका बेटा हुमायूं चाहता तो उदय सिंह को मार करके पूरे मेवाड़ पे कब्जा नहीं कर सकता था क्या? रानी कर्णावती ने उसको राखी भेजी कि नहीं भेजी, ये शायद उनको पता नहीं होगा, रत्नेश जी को इतिहास पढ़ते नहीं है। और रानी कर्णावती की रक्षा के लिए हुमायूं आया था कि नहीं आया था लाहौर से अपनी सेना लेकर के? ठीक है। तब तक बहादुर शाह सुल्तान जो था गुजरात का, उसने वहां पर हमला कर दिया था। और उसके पहले ही चूंकि वो कराच पे कब्जा करता, तब तक रानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी और उनका बेटा नाबालिग था। और हुमायूं ने फिर आकर के बहादुर शाह को भगाया कि नहीं भगाया? ठीक है। और इसके बाद उदय सिंह को, नाबालिग बेटे को राजा बनाया कि नहीं बनाया हुमायूं ने? ठीक है। वही बाबर का तो बेटा था। ये इतिहास इनको नहीं पता है। अब इस पे हम कह देते हैं कि हुमायूं ने रानी कर्णावती को अपने बोली बहन बनाया और उसके नाते मामा होकर के अपने भांजे उदय सिंह को, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उनको गद्दी दी थी। अब इस पे कह दो कि लो, बड़ा बुरा लग जाएगा। ये सच्चाई है कि नहीं इतिहास की? तो इनको ना इतिहास पता ना भूगोल पता है। उन्होंने क्यों कह दिया? क्या गलत कह दिया? अगर उन्होंने कह दिया कि बाबर कोई गलत आदमी नहीं था। ठीक है नितिन जी, ठीक है, क्या गलत था? समाप्त करेंगे नितिन जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी से हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया और उसके बाद पोस्टर वॉर जो है वो शुरू होता नजर आया, जिसके बाद यूपी की राजनीति में हलचलें काफी तेज हो गई। आपको बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है और इसीलिए वो गौशालाएं बना रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है और इसीलिए वो इत्र पार्क का निर्माण कर रही है। और इसी के बाद ये जो विवाद है वो चालू हो गया और आप देख सकते हैं पोस्टर वॉर शुरू हो गया। जगह जगह पर जो पोस्टर्स हैं वो अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए, जिसमें ये मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।